एक बात जरूर हम सब लोगों को सोचना है। कई मीटिंग आप सुने हैं इससे पहले भी, कई नेता, कई पार्टी, इसकी तो कोई कमी नहीं है देश में। एक एक राज्य में रीजनल पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है, कई पार्टी है। काफी कुछ हम सुन चुके हैं। 75 साल के आजादी में कितने हजारों भाषण हमने सुना, कितने नेताओं को सुना। एक दो तीन चीजें, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हमारा एक अजीब देश है, हम लोग भी बड़े अजीब हैं। हम हमेशा जान के भी अनजान बन जाते हैं, जानकारी रखते हुए भी हमारा प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। किस जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, इसका कारण क्या है, इस पर जरूर हमको चर्चा करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों से विनम्रपूर्वक प्रार्थना करता हूं, आप अब जो भी यहां सुन रहे हो, यहां ही मत छोड़ो इसको। इस बात को जरूर अपने बस्ती में, अपने गांव में लेके जाइए और लोगों के बीच में बैठ के चर्चा कीजिए। वहां हम गए थे, ऐसा केसीआर ऐसा कहा था, ये कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, क्या है, इस चीज का आगे पीछे क्या है, ऐसा आप करें तो काफी देश का फायदा होगा। बीआरएस पार्टी एक चुनाव के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए नहीं आई है। बीआरएस कोई एक राज्य का पार्टी नहीं है। भारत को परिवर्तन होना जरूरी है, पूरे भारत को। जब तक हम परिवर्तित नहीं हुए तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। बस भाषण सुनते रहोगे, कव्वाली सुनते रहोगे, सियासी नेताओं का गुणगान सुनते रहोगे, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये पक्का लिख के रखो आप, क्योंकि 50 साल से मैं भी राजनीति में हूं, मैं देख रहा हूं। एक ऐसी देश है हमारा, सब कुछ हमारे आंखों के सामने है, हमारे आंखों के सामने है। हमारी अपनी संपत्ति है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। दो ऐसी चीजें है जिसके लिए आज महाराष्ट्र तरस रहा है, सारे भारत भी तरस रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र में जो हालत है करंट का, पानी का, ऐसे ही हालत पूरे भारत का है। पूरा भारत, सिवाय तेलंगाना छोड़ के, एक तेलंगाना छोड़ के। दो बातें हैं जो बहुत ही जरूरी बातें हैं इंसान की जिंदगी के लिए, वो है पानी और बिजली। पानी जितना चाहिए होता है भारत के लिए, उससे डबल पानी हमारे देश में है। जरूर याद रखिए इस बात को। जितना पूरे भारत को चाहिए सिंचन के लिए, पीने के लिए, उद्योग के लिए, अन्य चीजों के लिए, कुल मिलाकर जितना पानी हमारे लिए चाहिए उससे डबल पानी हमारे देश में उपलब्ध है, फिर भी हम उससे वंचित हैं। क्या कारण है? इस एक चीज को जान जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो भाई साहब वहां बैठे, यवतमाल से आए। आपका शुभ नाम क्या है? मालवी। मालवी जी बता रहे थे, मैं जब शाल पहना रहा था उनको, तो बता रहे थे मेरे कान में मुंह डाल के, महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार से हमको बचा लीजिए। तो है, फिर क्यों वंचित है हम उससे? पानी के लिए हिंदुस्तान को ना रशिया को भीख मांगना पड़ेगा, ना अमेरिका से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, हमारे अधिकार में है।
फिर क्यों नहीं मिल रहे पानी? इसका कथा क्या है? सियासत, राजनीति, पॉलिसी, संविधान आसमान में नहीं है, जमीन में है। मैं जमीन की बात कर रहा हूं। पानी के बिना जिंदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है, पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता किसी भी कीमत पर। इंसान पानी को तैयार कर ही नहीं सकता। पानी भगवान का देन है, प्रकृति का देन है। आपने कभी देखा किसी फैक्ट्री में पानी बना कहीं? छोटी सी बात है, लेकिन ये भी हम कभी सोचा नहीं है, क्योंकि हमको ख्याल ही नहीं है इस बात के बारे में। पूरी दुनिया में पानी कहीं भी कोई फैक्ट्री में नहीं बनता। ये भगवान के फैक्ट्री में प्रकृति के जरिए हमारे पास पहुंच जाता है। बहुत ही अमूल्य चीज है, इसको ऐसा संभाल के रखना चाहिए। लेकिन हमारा देश बड़ा अजीब, हमने बाढ़ भी देखा है। कई प्रांत हमारे देश में बाढ़ से प्रभावित है, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से हमने सूखा भी देखा है। फिर भी हमारे पास कोई सब अपने हालात पे मुतमईन है। ना नेता को चिंता है, ना हमको चिंता है। नेता को चिंता इसलिए नहीं है कि आप बराबर उनको वोट दोगे ना, किसी न किसी को तो दोगे ही, फिर क्या चिंता पड़ी है? उनका तो दुकान चल ही रहा है, एक से नहीं चलेगा तो वही का चलेगा। तो हमारे क्या फिक्र है? अब कितने किसान मरो, कितना किसान आत्महत्या करो, हमको क्या पड़ी है? हम तो बेवकूफ है एक महीने में, बट वोट दिए जा रहे हैं हम लोग एकदम। अब वोट आ जाए तो हमारे बीमारी आ जाती है। वोट जैसा आ गया, कई कई किस्म की बीमारियां लग जाती है। जातिवाद का बीमारी, धर्मवाद का बीमारी, हम बढ़ जाते हैं। अरे भाई, हमारे भवने साहब है, हमारे साले साहब है, उन्होंने फोन करके बोला भाई मुंबई से, मुझे उधर ही देना पड़ेगा। वोट इतनी अमूल्य चीज है जो अपना जीवन का मतलब पूरा नीचे या ऊपर करने वाली चीज है। लेकिन हमारे देश में हम यूं ही दे रहे वोट। किसको दे रहे, क्या दे रहे, क्यों दे रहे, वो जिसको भी दे रहे देने का मतलब क्या है, इसको बिल्कुल समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो खत्म मामला यही रहेगा। जो लोग चंद्रपुर से है, जो लोग गढ़चिरौली से है, बड़ा अजीब लगता है भाई। गढ़चिरौली से लग के गोदावरी बहता है, इतनी महान नदी। गढ़चिरौली में पीने का पानी क्यों नहीं है? क्या कथा है ये किसकी कमजोरी है? सुबी है, बहुत जबरदस्त है, आमदार है, खासदार है, चीफ मिनिस्टर है, मंत्री है। किस चीज की कमी है? असेंबली है, मंत्रालय है, फिर हो क्या रहा है? और पानी जितना हमको जरूरत है, इस बात को जरूर याद रखें। बरसात होती है हिंदुस्तान में 1,40,000 टीएमसी की, 1,40,000 टीएमसी, जिसमें से आधा पानी जब बरसात होते रहती है बाष्पीकरण होता है, एवापोरेट हो जाता है। उसके बाद 70,000 टीएमसी पानी, शुद्ध पानी, जो हम हर चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपने नदियों में बहता है। भारत का भूमि, अमेरिका देश है, हमसे 2.5 गुना बड़ा है। चाइना देश है, हमसे 1.5 गुना बड़ा है। लेकिन उनके पास कृषि वाला भूमि, जो कृषि योग्य भूमि है, बहुत कम है हमसे। अमेरिका के पास 19% है, चाइना के पास तो 16% ही है। हम भारतवासी इतने खुश नसीब है कि सीधे ही हमारा भूमि 50% भूमि कृषि योग्य भूमि है भारत में, 50%। भारत का पूरा भूमि है
83 करोड़ एकड़, 83 करोड़ एकड़, अगर एकड़ में हम मापे इसको तो 83 करोड़ एकड़ की हमारी भारत की पूरी जमीन है, जिसमें सीधे ही 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। तो क्या होना चाहिए? हमारा देश पूरी दुनिया को खिलाना चाहिए। हिंदुस्तान का जो शेतकारी है, शेतकार बोलते हो आप, शेतकारी, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, देखो थोड़ा, अरे कोई जरा उनको पकड़ लो भाई। अब इतना गंभीर मामला मैं बोलूं फिर देखो, जो हमारे किसान है कैसा होना चाहिए था? दुनिया का अव्वल दर्जा किसान होना चाहिए था। किसान के साथ क्या होना चाहिए था? किसान खेत में उगाए फसलें और जो भी पैदावार है किसान के, वो सीधे फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, दुनिया के अलग अलग तरीके हैं ना खाना खाने का, कोई रोटी बना के खाता है, कोई सूप बना के पीता है, कोई सीधे खाना खाता है जो राइस वाला है, अलग अलग तरीके से खाते हैं। वो सारे चीज हमारे पास बनना चाहिए था, क्योंकि इतने ढेर सारे किसान हैं और किसानों के बच्चे हैं। खेतों के बीच में ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनके उसमें करोड़ों बच्चों को नौकरी मिलके हमारा पूरी पैदावारी फर्स्ट क्लास दाम से उन फैक्ट्रियों में जाके विदेशों में जाना चाहिए था। लेकिन आज हो क्या रहा है? क्या हो रहा है आज? हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हर शहर में, अब तो गांव में भी आने लगा है, मैकडोनल्ड पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा, वो पिज्जा इतना गंदा होता है, हमारे जुआरी के रोटी के सामने वो क्या है, लेकिन हम वो खा रहे, बर्गर खा रहे, जबकि हमारा देश बेचना था पूरी दुनिया में, उल्टा हम पिज्जा और बर्गर खा रहे। क्या चक्कर है? दूसरी बात है, पानी है, 70,000 टीएमसी पानी हमारे पास है पूरे हर एकड़ में, हिंदुस्तान के हर एकड़ में, महाराष्ट्र नहीं, तेलंगाना नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, कोई बात नहीं, वो राजस्थान हो, जो भी हो, पूरे इंडिया के हर एक एकड़ में पानी दिया जा सकता है अगर इंडियन सरकार दमदार हो। 100% सही बात है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, मैं जो आंकड़े बता रहा हूं मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल वाटर कमीशन के आंकड़े हैं। पूरी हर एकड़ में दिया जा सकता है, फिर क्यों नहीं दे रहे भाई? पानी जा रहे कहां पे? हमारे आंखों के सामने गढ़चिरौली जिले से, सिरोंचा तालुका में से सीधे जा रहे बंगाल के खाड़ी में। बस हम बैठे हैं अपनी जगह, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सभी के सामने बह रही है। कितनी बड़ी गोदावरी जाती है। अब सवाल यह है, अब 75 साल में जो मजाक हमारे साथ हुआ, हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये ऐसा ही चलते रहे या ये बंद हो और बहती पानी हमारे भूमि पे आ जाए, हमारे प्यासी खेतों में आ जाए, लोगों को पीने का पानी भी आए, ये हो या ना हो, ये सवाल है। भारत राष्ट्र समिति इसीलिए पैदा हुआ है, ये नाटक बंद करके, बहती पानी पूरे अरेस्ट करके, बांध बना के कम से कम समय में पूरे खेतों में पानी भरना है, सोना उगाना है, किसानों के घर माला माल होना है। ये भारत राष्ट्र समिति का शपथ है। ये होना है कि नहीं होना, ये सोचिए, इस बात को ध्यान में रखे सोचिए। तेलंगाना में हर घर में नल है, हर घर में
पानी जो पीने का पानी है उसकी व्यवस्था, एक यहाँ पे योजना है, उसका नाम है मिशन भगीरथ। उसमें पानी ऐसे ही नहीं छोड़ते, उसके पाइप से टेस्ट करते हैं छोड़ने से पहले, जो अमेरिका में भी नहीं करते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हैदराबाद के जो बंजारा हिल्स है, जुबली हिल्स है, जहां बहुत बड़े करोड़ोंपति अरबोपति रहते हैं, यहां बंजारा हिल वाला अरबोपति जो पानी पीता है, हमारा आदिलाबाद जिले में जंगल में गोंड भी वही पानी पीता है। हर घर में नल है, हर घर में, पूरे मकान में, और हर दिन शुद्ध पानी उनको मिलता है, भरपूर पानी मिलता है। महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं? कितने नदी निकलते हैं महाराष्ट्र से, डजन के ऊपर है। पेनगंगा, वेनगंगा, वारदा, गोदावरी, मूला, प्रवरा, कृष्णा, पंचगंगा, कितने हैं, मंजीरा, भीमा, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। जहां से इतनी सारे नदियां निकलते हो, प्रकृति ने इतना दया दिया है महाराष्ट्र के पावन धरती पे, फिर क्यों हमारे लोग प्यासे हैं? पानी के लिए क्यों तरसना पड़ता है? मैं गया था वहां औरंगाबाद में, वहां बोले भाई 8 दिन में एक बार आता। अकोला वाला था, अकोला वाला बोले अकोला में भी यही हालत है, हर जगह। मतलब फिर क्या, किधर है, क्या है, क्या हो रहा है? इन चीजों पर जरूर हमको सोचने हैं, वक्त आ गया है। अब यवतमाल में सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे, क्यों कर रहे? वो हमसे लग के दुख होता है। और यवतमाल वाले जानते हैं, 8-9 साल पहले तेलंगाना का हालत भी इससे बुरा था एकदम। यहां ना पीने का पानी था, बिजली भगवान जाने कब आता कब जाता। आधी रात में बिजली दो किसान को, वो रात में गया, किसी को सांप काटा, किसी को बिच्छू काटा, किसी को करंट शाक लग के मर गया। हमारे किसान भी यहां आत्महत्या करते थे, हमारे बुनकर भी आत्महत्या कर रहे थे। कई जिलों में से आधे आधे लोग पलायन थे। यहां भी कोई ठीक से मामला नहीं था। भगवान का कृपा हुआ, हम लोग लड़े, तेलंगाना मिले। अब यहां स्थिति बदल गया, आत्महत्या बंद हो गया। जो लोग पलायन में थे वो पूरे वापिस आ गए। अच्छा काम हुआ। किसानों को 24 घंटा करंट मिलता है, मोटर जलता ही नहीं है, ना ट्रांसफार्मर जलता ना मोटर जलता। छोटी सी बात है, किसानों का 3-4 काम और काम हुए। किसानों को हम हर एकड़ में 10,000 रुपए देते हैं निवेश के लिए। एक फसल में 5,000, दूसरे फसल में 5,000। उसका कोई लिमिट नहीं है। छोटा किसान हो, थोड़ा मध्यम किसान हो, पूरे दे देते हैं। पूरे राज्य को हमने 2,601 हिस्सों में बांटा है, उसको एग्री क्लस्टर बता दिया। 2,601 क्लस्टर बना दिए। उसका एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को अपॉइंट किया है। 5,000 एकड़ का एक क्लस्टर। उस क्लस्टर में जितने भी किसान हैं, इनके पास पूरे एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर पूरा है। हम निवेश भी देते हैं, और किसान को वो चाहे किसी भी कारण से उनका देहांत होता है, 5 लाख रुपए उनके नाम बीमा किया है। तो बीमा का जो प्रीमियम होता है सारा सरकार ही बन देता है, किसान से एक पैसा भी नहीं लेते। किसान का मृत्यु हो गया, 8 दिन के अंदर उनके पास उनके धर्मपत्नी के हाथ में पैसे पहुंच जाता है, बिल्कुल 8 दिन के अंदर। ऐसा 1 लाख परिवारों में एक जा चुका है अब तक, 1 लाख परिवार। 1 एकड़ वाला किसान हो, 2 एकड़ वाला किसान हो, उनकी मृत्यु हो गई तो उस फैमिली की क्या हालत हो जाती है। तो इसलिए खेती किसान को कड़ा करने के लिए, फिर ना गिर जाए, इसका भी प्रबंधन हुआ है। और किसान कोई भी क्रॉप उगा दो, पूरा दाम सरकार खरीदता है, पूरा का पूरा। अभी चल रहा है, आज के दिन चल रहा है,
हमारे सारे एमएलए मंत्री उसमें लगे हुए हैं। 7,100 के ऊपर हमने खरीदारी केंद्र खोला है। 2 गांवों के बीच में, 2 गांव के बीच में ऐसा केंद्र खोला है। सारे ही धान किसानों का खरीदते हैं और 3-4 दिन के अंदर उनके, 5 दिन के अंदर उनके खाते में पैसे चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि 10,000 रुपये निवेश जो देते हैं उनके लिए किसान को कहीं नहीं जाना पड़ता, ना कोई ऑफिस जाना, ना दरखास्त देना, कोई नहीं। यहां सीधा सेक्रेटरीट में हैदराबाद में पैसे डालते हैं, उनके खाता में चले जाता है। बीच में ना कोई दलाल, ना कोई दरखास्त, ना कोई दफ्तर, कोई नहीं। अब किसान का मृत्यु होने पर जो बीमा पैसे जाता है वो भी ऐसे जाता है, बिल्कुल कोई दफ्तर नहीं जाना, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पैसे चले जाता है। धान खरीदते हैं उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। धान खरीदा तो तभी रिकॉर्ड हो गया तो सीधा उनके खाते में पैसे चले जाते हैं, कहीं जाने का नहीं। यह है किसान को राजा बनाने का तरीका, बातों में नहीं। किसान घर बैठे सब पा जाता है यहां पे। और इसके बाद तलाटी जो है ना, आप जानते हो तलाटी कितना पावरफुल है, हाँ? खून चूसता है ना। महाराष्ट्र में तो मेरे दोस्त बता रहे थे, उनको ब्रह्मदेव बोलने लगे लोग, जिसका चाहे किस्मत बदलो। अब मेरे जमीन इनको लिख दिया, इनके जमीन आपको लिख दिया, आपका इनको लिख दिया। आज है जमीन, कल रहता कि नहीं रहता पता नहीं, है ना। हमारे पास भी तलाटी के बाप थे, बिल्कुल। ये इनको वरदान मिला है, आप लोग नहीं जानते कहां से आए। इनका कथा मालूम है आपको? मालूम नहीं है? बोर तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? जानना चाह रहे हैं? ये लोग हमारे बीच में हम जैसे है, लेकिन वो हमारे नहीं है। राम जी थे ना, श्री राम जी। अब सीता माई को रावण चुरा के लंका में रखने के बाद तो राम जी अपने वानर सेना लेकर युद्ध में गए। अरे बड़ा अजीब आदमी है भाई। अच्छा, ये भी उसी जमात के है। अब मैं बोलने के पूरा बोलने के बाद पता चला ये किस जमात के। तो अब गए, धर्म युद्ध चल रहा था, तो युद्ध भी धर्म का होता, शाम तक युद्ध करना। मैं एक बात कहता हूं, महाराष्ट्र में बीआरएस सरकार बनाओ, 2-2.5 साल के अंदर जगमगाता महाराष्ट्र 100%। ये मेरा दावा है। यही बात जब हमारे सरकार बने थे, इसी गुलाबी झंडा का सरकार तेलंगाना में, हमारे एमएलए बैठे हैं, ये सारे गवाह है इस चीज के। मैं उठ के असेंबली में बोल रहा था, जो कांग्रेस विपक्षी नेता थे उनका नाम जाना रेड्डी साहब है, अब तेलंगाना के असेंबली में है रिकॉर्ड में, मैं जो कह रहा हूं बात। उठ के बोला, चंद्रशेखर जी जो खाने वाला है ना वो बंद हो जाएगा, उनका दुकान बंद होगा। बीच में जो खाने वाले अफसर होते हैं, दलाल होते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। तो ये 2 चीज से आप समझ सकते हैं। कई और बातें हैं, अर्थशास्त्र के है, देश के इकोनॉमी है, कई चीजें हैं। वो मैं कहने लगूं तो कल ये समय तक भी समय काफी नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा मामला। आप लोग आसानी से समझ जाओ, ये 2 बात, जो पानी है, जो बिजली है, इससे हम क्यों वंचित है, क्यों वंचित रखा गया देश को, इसका कारण कोई बता दे। आप यही पूछिए। ये बिल्कुल किए जाने वाला काम है, डूएबल है, इसमें कोई किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ हमारा अपना संपत्ति है। और इसके लिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमारी स्थिति अगर बुरा है तो बिल्कुल जीवन भर याद रखिए,
कोई दूसरा देश वाला आके हमारा स्थिति को नहीं सुधारेगा, तो किसी भी दिन को कोई भी नहीं आएगा। हमको खुद जागना पड़ेगा। हम कितने होशियार है, कितने जल्दी जागेंगे, कितना लेट करेंगे, इस पर निर्भर है। जितना लेट हो जाए उतना कष्ट हो जाएगा, उतना नष्ट हो जाएगा, वो नुकसान हमको फिर झेलना पड़ेगा। लेकिन जल्दी जाग जाए तो स्थिति में सुधार भी जल्दी आ सकता है। हम कितने होशियार है, कितने जल्दी जाग जाएंगे, कितनी मतलब चेतना है हमारे बीच में, सवाल इस चीज का है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, एक अच्छी बात जब आती है, और मिसाल है ना, मैं कह रहा था कल महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य के लिए कोई रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में किया हुआ चीजें इसका मक्की का मक्की नकल करो ना भाई, खत्म हो गया मामला। कोई बड़ा चीज नहीं है, एज इट इज भी करो, बहुत हो गया, कम से कम एक लेवल पे आ जाएंगे। तो ये नहीं कर रहे, इसीलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, किसी भी देश जो रूटीन में चलते हुए कष्ट और नष्ट झेल रहे थे, उससे उठ के, उससे उभर कर ऊपर आके काम किया, वहां ही विकास देखने को मिलता है। जैसा कि चाइना है, हमसे बुरा हालत था, हमसे कम जीडीपी था, लेकिन आज क्या है चाइना? देश का नंबर, पूरे वर्ल्ड का नंबर 2 इकोनॉमी है। बगैर चाइना के दुनिया ही नहीं है। आप लोग चंद्रपुर में, बरारपुर में कितने चाइना बाजार है। मेक इन इंडिया बोले तो मेक इन इंडिया सक्सेस हुआ तो भारत बाजार लगना चाहिए था। यहां तक कि पतंगों का मांझा भी चाइना से आता है, हमारे भगवान की मूर्तियां भी चाइना से आते हैं, होली के कलर, दीपावली के पटाखे सारे चाइना के। तो हम किधर है भाई? हम क्या कर रहे? ये भी हम कम से कम तैयार नहीं कर सकते। बैठने वाला कुर्सी, धनवानों के घर में सोफा, पूरे चाइना से। किसे पूछो धनवान भाई कहां गए? चाइना गया। क्यों गया? फर्नीचर लाने गया, लाइट लाने गया। लाइट भाई ये भी नहीं बना सकते हम लोग। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसे देख रहे लाइट ये भी चाइना के है। अब क्या करेंगे? दूल्हे के साथ बाराती, दुनिया के साथ ही चलना पड़ता ना, दूसरा उल्टा तो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज भी अगर हमारे देश में नहीं बना सकते, इतना हमारे युवा को नालायक बना दिया किसने? देश के सरकार ने, राज्यों के सरकारों ने। ये नहीं है हम नालायक है, हम नालायक नहीं है, हम नायक है। लेकिन प्रेरणा, चेतना जो मिलना चाहिए सरकारों से, वो नहीं मिलने पर हम जैसे के वैसे है। तो इन चीजों के मद्देनजर, और कई चीज है, पूरे उद्योग खत्म किए जा रहे, प्राइवेटाइज किए जा रहे, पूरे जागीर के जैसे बांटे जा रहे, लाखों करोड़ों वाला हमारी संपत्ति देश की प्राइवेटाइजेशन के नाम LIC भी बेचा जा रहा है। आखिर हम कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? खतरा सर पे मंडला रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप इतने दूर से इतना कष्ट, इतना श्रम लेके आए हैं, तो आपका ये टूर फजूल न जाए। कम से कम आप एक एक आदमी को एक KCR बनना चाहिए। कम से कम अपने बस्ती में, अपने गांव में, अपने तालुका में, जहां भी हो, ये बात पूछ कर, बात चर्चा कर कर एक 100 लोगों को आप तैयार करना चाहिए। एक दीप से जो दूसरा दीप जलाते हैं, चेतना ऐसे ही आती है, जागृति ऐसे ही आती है। कभी भी एक एक बूंद मिलके ही समंदर बनता है। अब 7 मई से लेके 7 जून तक महाराष्ट्र राज्य में जितने भी 288 असेंबली सीट्स है, असेंबली हल्के है, 288, पूरे 288 में हमारे मानिक जी के नेतृत्व में पूरे 288 गाड़ी निकल रहे एक साथ में। हर गांव में कमेटी बनेगी, महिला कमेटी बनेगी, युवा कमेटी बनेगी, किसान कमेटी बनेगी, पार्टी की मेन कमेटी बनेगी और मेंबरशिप भी करेंगे।
तो इस प्रकार का 1 महीने के अंदर पूरा लग के एक दीक्षा लेके बना देते हैं। फिर किसी महाराष्ट्र का एक सेंटर देख के वहां पे हम लोग किसान रैली करते हैं बहुत बड़ा, 10-12 लाख का। तब हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, तब सारा आ जाएंगे। मेरी बात खत्म करने से पहले मैं एक अनुरोध आपसे करूंगा। एक बात इसमें स्पष्टता होना चाहिए हमको, कोई इधर उधर सोचने की बात नहीं है। अब किसान आत्महत्या करने की स्थिति पे आ गए। रोज का 9-8 का आंकड़ा चल रहा है महाराष्ट्र में। किसी को कोई पड़ी नहीं है, बेफिक्र है। मैं एक बार नांदेड़ में आया था महाराष्ट्र में, पहली बार, एक ही बार आया। तो बोले महाराष्ट्र सरकार बजट में लगा दिया, हर किसान घर को एक 6,000 रुपए देंगे, घर को, पूरे हर किसान को नहीं, 6,000। तो उसका बाद में मैं लोहा में आ रहा था, नांदेड़ में। वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने एक बयान दिया अखबारों में, भाई चंद्रशेखर जी आपका काम तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में क्यों आ रहे? मैं बोला 6,000 क्यों दिए बीच के जैसा, 10,000 दो तेलंगाना के जैसा, बीमा कराओ और दलित बंधु दलितों को दे दो, तेलंगाना का मॉडल इंप्लीमेंट करो। मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, आप आराम से महाराष्ट्र संभाल लो। इतना ही कहा मैंने, पूरा तेलंगाना मॉडल अमल करो, कानून पास करो, अभी असेंबली चल रहा है, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, कहीं अन्य जगह चले जाऊंगा। उसका भी जवाब नहीं है। तो ये चक्कर है। सिंपल बात है, आप किसी से भी क्वेश्चन पूछिए, जब तेलंगाना में ये सारे बात संभव है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं, सारे भारत में क्यों नहीं? जब तक ये नहीं पूछेंगे, जब तक ये नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं निकलेगा। इसके लिए पहला सीढ़ी, मैं आपसे पूरे लोगों से प्रार्थना करता हूं, गौर से सुनिए। एक ट्रिप चंद्रशेखर का नांदेड़ में हुआ तो 6,000 घर में आ गए, कम से कम रास्ता तो निकला। देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन एक बेटर मंत्र मैं देता हूं आपको। किसान कहां रहते हैं? शहर में नहीं रहते, गांव में रहते। आगामी जिला परिषद चुनाव जो भी आ रहा है, ये किसान के हाथ में है और संविधान ने हमको अधिकार दिया है, जो वोट हमारे पास, हमारे हक में है, हम जिधर चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बात मान के पहली वोट, जो पहली सीढ़ी जो जिला परिषद आ रहा है, सारे महाराष्ट्र के जितने भी जिला परिषद है, गुलाबी झंडा लहरा दो। अब क्या नहीं आता मैं देखता हूं। बात क्या आएगा? दिल्ली से नेता आएगा, केंद्रीय मंत्री आएगा, प्रधानमंत्री के दूत आएगा, मुख्यमंत्री घुटनों पे बात आएंगे। उनका जो सिंहासन हिल रहा है तो शुरू पाएंगे, भैया हम दे देंगे, हम दे देंगे। बिल्कुल। अब सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करते? टेढ़ा उंगली से निकालते। बस यही तरीका है। उनको कोई शाक ट्रीटमेंट दिए बिना भी काम नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। जिला परिषद में ऐसा मार मारो कि सारे ही चले गए तो पूरे हिल जाएंगे। बार बार के आके आप तो कहो किसानों से, भाई देखो अब हम आप लोगों को दोष देंगे, आप जब तक होश में नहीं आओगे कौन मदद करने वाला है आपको? जो आपके हाथ में है ये चीज। गुमराह नहीं होना है। जब चुनाव आए तो बटे नहीं जाना। एक तरफ वोट दे दो किसान पूरे, और किसान 42% है, उनके साथ कामगार भी है। ये लोग मिल गए तो खत्म है मामला। जिला परिषद पूरा चुनो तो मामला खत्म, शुरू हो जाएगा काम होना। बस इतनी बात सबको समझा दे। अब हमारे पास दवा है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुनाव आया, फिर कोई आके फिर एक कथा कर रहे तो उसमें फिर बह गए, तो सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये आप लोग सोचिए, अपने बीच में भी डिस्कस कीजिए, गांव में जाने के बाद डिस्कस कीजिए, चर्चा रखिए इसका। आपके घर से लेके आपके फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में, आपके बस्ती में, आपके गांव में ये चर्चा कीजिए। इससे काफी मतलब
समस्या हमारा खत्म हो सकते हैं, कुछ तरक्की हो सकता है। मैं एक बात और कहूँगा, इसमें कई जवान लोग मेरे सामने हैं, वो चाहे मेरे बहनें हो, माएँ हो, हमारे जवान यूथ हो। मैं इतनी बात चाहता हूं, मैं बिल्कुल, मेरा जो अनुभव है, बिना परिवर्तित हुए भारत का कष्ट दूर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। अब तक जो चलता हुआ सिलसिला है उसको हमने देख चुका है, समझ चुका है, झेल चुका है, फिर भी उसमें फंसे रहना नहीं चाहिए। भारत का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और नागपुर में हमने एक परमानेंट ऑफिस भी खरीदा है, औरंगाबाद में भी खरीद रहे हैं। तो इसलिए बीआरएस भारत परिवर्तन का एक मिशन है। जब तक पूरे भारत परिवर्तित ना हो तब तक ये मिशन जारी रहेगा। अंत में एक बात मैं कहूंगा, क्या किसानों ने लड़ाई नहीं लड़ी? अपनी बहुत लड़ी, जेल गए, गोलियां खाए, लाठियां खाए। कितने कितने महान लोग, जैसे शरद जोशी जैसे महान नेता थे किसानों के, क्या कम लड़े थे? अभी कोई सीपीएम का मित्र, वो अशोक नवले, प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक पदयात्रा करे, कभी 50,000 का निकाले, परसों 10,000 का निकाले। क्या नौबत है भाई? पैरों में से खून निकल रहा है, बोचाले पड़ रहे, बूढ़े औरत भी चल रहे थे, वो देखे तो आंखों में पानी आने की सीन थी। क्यों चलना? कितने साल लड़ना? क्या लड़ना ही हमारी जिंदगी है? कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बस जलाने की जरूरत नहीं है, कोई चक्का जाम करने की जरूरत नहीं है। बस वोटों से डब्बा जाम करो, अपने अधिकार में, बिना किसी कोई तकलीफ के सिर्फ वोट जाम कर दो तो खत्म हो गया मामला, पूरे रास्ते खुल जाएंगे, सारे समस्या मिट जाएंगे। तो ये बात है। तो इस चीज को मैं हर एक इसमें व्यक्ति जो है मैं प्रार्थना करता हूं, ये बातें मैं जो कहा यही मत भूल जाइए। जाते जाते भी गांव में जाने के बाद, अपने बस्ती में जाने के बाद जरूर चर्चा कीजिए, तो इसका एक अच्छा मतलब काम होगा और रिजल्ट भी आएगा। मैं आशा करता हूं आप एक नई चेतना लाने में, इतना दूर जब इतने कष्ट लेके आए हैं, फिर एक बार मैं दिल से आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। और ये कष्ट जो किया है आपने आज, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका फल मिलना चाहिए। तो इसलिए जाने के बाद फिर वहां पे आप जरूर प्रभावित कीजिए, लोगों को समझाइए और साथियों को जोड़िए। बिल्कुल हम कामयाब होंगे, हमको सफलता मिलेंगी। जय भारत।